नमस्कार, प्रणाम। माँ रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित इस व्याख्यान माला में मुझे आमंत्रित किया गया। आज मैं बहुत बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। माँ दुर्गावती के स्मरण करने का अवसर मिला है। और डॉक्टर साहब का जब बात हुई कि माँ रानी दुर्गावती के आज बलिदान दिवस पर आपको कविता पढ़नी है, मैं अंदर से बहुत प्रसन्न हुआ। वो संस्कृतियाँ बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं पाती हैं जो अपनी जड़ों से नहीं जुड़ी होती हैं। जो इतिहास हमको पढ़ाया गया, निश्चित रूप से उसमें बहुत से ऐसे शिलालेख हमारे सामने उस रूप में नहीं आ पाए जिस रूप में आना चाहिए था। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ डॉक्टर पवन स्थापक जी, आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। डॉक्टर वाजपेयी साहब हैं, आपको सादर नमस्कार। अभय पांडे जी, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं गीत लेकर के आया हूँ। बलिदान अगर वतन पे, देश पे किया जाए तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हजारों हजार साल तक अमर इसलिए हो जाते हैं कि हजारों हजार साल तक वो ध्रुव तारे की तरह से होते हैं। बलिदान जो देश पर किए जाते हैं, मातृभूमि पर किए जाते हैं, वो ध्रुव तारा बन जाया करते हैं बलिदानी। ध्रुव तारे से आशय ये है कि वो युगों युगों तक मार्गदर्शन करते हैं, हमें दिशा बताते हैं। राष्ट्र के प्रति निष्ठा की दिशा कैसी होनी चाहिए वो ध्रुव तारे बताते हैं। मैं बहुत बहुत धन्य हूँ कि आज इस अवसर पर मुझे कविता पढ़ने का अवसर दिया। डॉक्टर अतुल दुबे जी, प्रणाम। डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर वाजपेयी जी, प्रणाम। आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। रात को बैठा हुआ था तो गुनगुना रहा था, तो अचानक एक पंक्ति ने दिमाग में उथल पुथल सी की है। पूरा गीत तो नहीं बन पाया क्योंकि गीत रचने के लिए माँ की आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। एक गीत जरूर सुनाऊंगा, लेकिन जो दिमाग में चल रहा था वो बताता हूँ कि जिसने मचा दिया था मुगलों की सेना में हाहाकार, ऐसी धन्य धन्य माँ रानी दुर्गावती, नमन 100 बार। ये गीत का मुखड़ा बना। इसका अंतरे और लिखूंगा, लेकिन मैंने जब गुनगुनाया तो पिताश्री संदीप सपन जी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। कहने लगे बेटा बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाओ। क्योंकि रात को 12 बजे हुए थे तो बहुत ज़्यादा नहीं बना, लेकिन रात से ही मैं गा रहा हूँ और आज अवसर मिल रहा है कि जिसने मचा दिया था मुगलों की सेना में हाहाकार, ऐसी धन्य धन्य माँ रानी दुर्गावती, नमन 100 बार। जिनके तेवर थे तूफानी, जिनकी रग रग स्वाभिमानी, जैसे नर्मदा का पानी, ऐसी थी वो वीर भवानी। जिसने मचा दिया था मुगलों की सेना में हाहाकार, ऐसी धन्य धन्य माँ रानी दुर्गावती, नमन 100 बार। हो दुर्गावती, नमन 100 बार। तो माँ को प्रणाम करता हूँ। इस गोंडवाना की पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ। आज नर्मदा नाले में अभी उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको स्मरण किया गया। आप सबकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। एक गीत सुनाता हूँ। अभी चाइना भी लगा हुआ था हमारी धरती पर कब्जा करने के लिए। हमारे वीर सैनिकों ने उनको बता दिया कि अब ये 62 का भारत नहीं है, और वापस धकेल दिए गए। हमारे कुछ सैनिक भी शहीद हुए। ये राष्ट्रवाद की, ये देशभक्ति की प्रेरणा ऐसे ही बलिदानों से मिलती रही है। 15 साल का माँ का शासन था, रानी दुर्गावती का शासन था, लेकिन कैसे शासन किया जाता है कि एक एक देशवासी उनके एक छोटे से इशारे पर अपने प्राण इस राष्ट्र पर बलिदान करने के लिए खड़ा हुआ। माँ ने बलिदान दिया, बेटे उनको याद कर रहे हैं और हमेशा याद करते रहेंगे।
लेकिन अभी और जन जागृति की आवश्यकता है। लोगों तक उनके उनके किए हुए बलिदान को, उन्होंने किस प्रकार से शासन आया, कैसे राज्य किया, प्रजा को किस तरीके से प्रेम दिया, प्रजा का किस तरीके से मार्गदर्शन किया, ये सब चीज़ें जन सामान्य में पहुंचाने की आवश्यकता है। और इस महनीय प्रयास को, इस महनीय कार्य को प्रणाम करता हूं जो रानी दुर्गावती शोध संस्थान कर रहे हैं। अब मेरे गुरुजी डॉक्टर पवन तिवारी जी को भी सादर प्रणाम करता हूं। उनके आदेश मिला, उनका आशीर्वाद मिलता है। मैं एक गीत सुनाता हूं, सुनिएगा। पर्याप्त हमारे भाई बंधु जुड़ चुके हैं, सुनिए। हम क्या दे पाए उनको जिन्होंने हंस कर दे दी जान, जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान। मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर के उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागीर। उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी, अरे भूखे सोते हाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान। एक बादशाह हुए, बस वही महान नहीं थे जिनके सामने लोहा लेने को तैयार हो गई माँ रानी दुर्गावती, दांत खट्टे करके रख दिए। ऐसे बलिदानों को लोगों को बताने की आवश्यकता है। सुनिएगा। भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले। दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार, युगों तक होगी जय जयकार। गगन से ऊंचा था किरदार, धरा पर आए थे अवतार। जिनके नाना नाना नाना, जिनके नाना 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 नाना, उन्हें हम क्या दे, विस्मृति हुई, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। ये देश आजाद हुआ, मुगलों की गुलामी से भी आजाद हुआ और अंग्रेजों की गुलामी से भी आजाद हुआ, और वर्तमान में भी बहुत सी आवश्यकताएं हैं। माघ हमें वही दिखा सकते हैं, मैंने बताया, जो ध्रुवतारे बन गए हैं, चाहे माँ रानी दुर्गावती हो, चाहे और हमारे अनेक ज्ञात अज्ञात शहीद जिन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी शहादत दी हो, या आज भी देश की सीमाएं बचाने के लिए शहादतें दे रहे हो। सुनिएगा। कि माँ के हाथ की रोटी छोड़ी, जेल की रोटी खाई, हाथों में पहनी हथकड़ियां, राखी ना बंध पाई। आजादी के मीठे सपनों वाली ईद बनाई, घर घर हो जाए दिवाली, ऐसी अलख जगाई। कभी देखो उनके परिवार, जहां हर कोने में अंधियार, जहां एक बूढ़ी माँ बीमार, जहां एक पिता बहुत लाचार। जिनके घर 15 अगस्त को बिजली काट दी जाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने हंस कर दे। और विडंबना कहूँगा कि एक देश का बड़ी पार्टी का एक युवा नेता, अभूतपूर्व युवा नेता कहता है कि मैं सावरकर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ आप हो भी नहीं सकते हो। आज तक प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, तब कहना पड़ता है। सुनिएगा।
कि मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी। सुनिएगा ये पंक्तियां लिखते समय कि एक रोम मेरा उस जज्बे से भर गया था कि जो जज्बा आंखों से बहता है तो देशभक्ति हो जाया करती है। सुनिए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान, मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी, हम उनको क्या दे सकते और क्या औकात हमारी, कुछ मुआवजा एक नौकरी एक मकान सरकारी, कि जिनके अंग अंग थे भंग मगर जो थामे रहे तिरंग, कि जिनके अंग अंग थे भंग मगर वो थामे रहे तिरंग, न ना 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 लड़ गए जंग। सच कहता हूँ वही तरह है, सच कहता हूँ वही तरह है, और गंगा वही नहाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। अंत इस कविता का एक प्रश्न के साथ होता है। डॉक्टर वाजपेयी जी सादर प्रणाम। आंसू हमारी भावनाएं हैं। बलिदानियों को याद करके अगर आपकी आंखों में आंसू आए, मेरी आंखों में आंसू आए, तो ये वो कृतज्ञता के श्रद्धा सुमन है जो हम सौंप सकते हैं। और शहीदों पे जो प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, मैं उस पर आता हूं अभी। शहादतों पर जो प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, उनकी आंखों में बेशर्मियां चमकती हैं, वो देख करके भी मन को दुख होता है। लेकिन आप जैसे लोग हैं, जब तक शहादतों पर आंखों से आंसू जिनके आ रहे हैं, ये उन लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं आंसू, कि देखो हम क्या हैं और आप क्या हैं। मैं अंत करता हूं, सुनिएगा इस गीत का, फिर दूसरा गीत सुना दूंगा। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, हम क्या दे पाए। सुनिएगा कि क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुट। बहुत से फिल्मी सितारों के चरित्र भी हम देख रहे हैं, बहुत से फिल्मी सितारों के चरित्र हम देख रहे हैं। और आज अगर हम जागृत नहीं हुए सांस्कृतिक रूप से, तो कहीं ना कहीं ये उन बलिदानों का अपमान होगा जिन्होंने बलिदान दे दिए, लेकिन आज हम अपने आप को हिंदू कहने के लायक बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन बलिदानों का भी, कि हमने अपने धर्म नहीं बदले, अपने बाप नहीं बदले। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आक्रोश में, शब्द मेरे थोड़े से चुभने वाले हो सकते हैं, लेकिन मेरी भावनाएं निश्चल हैं। सुनिएगा, क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो, शेरनी लगा रही हूँ कार, अभी उसने ना मानी हार, देश पे पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर, अरे बन गई पन्ना धाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, हम क्या दे पाए। आज एक दीप जलाया है नरई नाले में जाकर के हमारे
रानी दुर्गावती शोध संस्थान ने, मैं देख रहा था, मेरी आत्मा गदगद हो गई। मैं आप लोगों को प्रणाम कर रहा हूं। वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, ऐसी नींद जो कभी नहीं टूटेगी। लेकिन वो जाग रहे थे इस देश की आबरू बचाने के लिए, इस देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए, इस देश की मर्यादा बचाने के लिए जाग रहे थे और हमें जागृत करके चले गए। उनके लिए कहता हूँ, माँ दुर्गावती के लिए कहता हूँ, चीन की दुस्साहस को जवाब देने वाले हमारे शहीदों के लिए कहता हूँ, रोज पाकिस्तान की तरफ से झेलने वाले हमलों के लिए कहता हूँ। सुनिएगा हम क्या जनों ने बलिदान दिया। अभी हमारे दीपक जी ने बलिदान दिया, विद्या भारती के एक सिपाही थे वो, और हमारे हमेशा के लिए मार्गदर्शक रहेंगे। सुनिएगा, एक दिया जलाता हूँ उनके चरणों में। वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाएं एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के प्रहरी, किसी की आंख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो, किसी को प्राण से प्यारे वो, किसी के राज दुलारे वो। सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शाम, जलाएं एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के पहरी, 18-20 साल के नौजवान। सुनिएगा, घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। ये कविता मेरे गुरुजी श्रद्धेय पवन तिवारी जी ने अपनी वॉल से शहीद दीपक जी को समर्पित की थी। मैं आज माँ रानी दुर्गावती के चरणों में भी ये पंक्तियाँ रखता हूँ। कहीं ना कहीं भाव भर जाते हैं, तब ये पंक्तियाँ लिखी जाती हैं। कि घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए, फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए, सफर पर चलते हैं कह वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल खिलौने वो, किसी उर्मिला के लाखन और सिया के राम, जलाएं एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के प्रहरी। और एक आश्वासन दे सकता हूं, जब तक जैसे आज दीप जलाया ना नरई नाले में जाकर के, जैसे हम दीपक जी के गांव में जाकर के दीप जला करके आए, हम एक आश्वासन तो दे सकते हैं तमाम जितने हमारे राष्ट्रभक्त इस देश के आज़ादी के रक्षक सेनानी हैं, उनकी तरफ से एक आश्वासन देता हूँ। समापन करता हूँ अपनी कविता का। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इस योग्य समझा, कुछ कहने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए अंत में एक आश्वासन आप सबकी तरफ से। वतन की दहरी के पहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम।
वतन की, देखिए क्या आश्वासन दे सकते हैं, यही कर सकते हैं हम। उन ध्रुव तारों को सौंपता हूं एक दिया, सुनना, कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे, तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखें। बिल्कुल, अकबर की सेना को रणभूमि में 3 बार रौंदने वाली, मैंने बताया ना, कमाल, भिड़ गए लेकिन दास्ता कबूल नहीं की। और गिने चुने लोग थे, उनमें एक हमारी महारानी दुर्गावती थी। कि तुम्हारी कुर्बानी का, कि वतन की दहरी के पहरी सो गए नींद बहुत, सुनना, कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे, तुम्हारी खुशबू से तर ये गुलशन आबाद रखेंगे, तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे, तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे, तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे, रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे, रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे, रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे, तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे, रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे, शहीदों के घर मंदिर और गांव है तीर्थ धाम, जलाएं एक दिया हम उन वीरों के नाम, वतन की दहरी के प्रह। देखिए, ये वर्चुअल कवि सम्मेलन है, वर्चुअल काव्य पाठ है मेरा, आप सब सुन रहे हैं, अपने कमेंट्स दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अपने दोनों हाथ जहां हैं आप ताल दीजिएगा, मेरी पंक्तियां गुनगुनाइएगा। मेरी तरफ से ये दिया उनके चरणों में, आपकी तरफ से उनके चरणों में रख रहा हूं, समापन कर रहा हूं, सुनिएगा। वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए, न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाएं एक दिया हम उन वीरों के नाम, वतन की दहरी के पे। जय गोंडवाना, जय भारत, जय रानी माँ दुर्गावती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया मुझे। डॉक्टर पवन स्थापक जी को सादर प्रणाम, कल्पना शास्त्री जी, अमित शर्मा जी, विकास शर्मा जी, आप सबको प्रणाम, मेरे गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। आज आप हमारे माननीय संस्कृति मंत्री जी को सुनेंगे, कल हम माननीय सांसद जी का उद्बोधन सुना, बड़े बड़े विद्वानों का, डॉक्टर वाजपेयी जी का उद्बोधन सुना। इतने महनीय लोगों ने इतना समय मुझे दिया अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से जब जब आदेश होगा, जब आदेश होगा राष्ट्रगान करने के लिए, देश गान करने के लिए, शहीदों को गान करने के लिए, दियों को जलाने के लिए, जब जब आदेश करोगे, मैं आपके आदेश को मानता हुआ मैं उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय भारत, जय महारानी दुर्गावती, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।